अनाथ गर्भवती हिरन बच्चे, माँ सफेद शेरनी और खूनी भेड़िए का हमला। जंगल के बीच एक शेर लियो और एक भेड़िया घने दोस्त थे। दोनों साथ में शिकार करते और शिकार के मजे लेते। लियो एक शक्तिशाली शेर था। उसका सुनहरा अयाल हवा में लहरा रहा था, जो अपने इलाके का राजा था। एक दिन लियो कहता है, अरे भेड़िए, काफी दिन हो गए हिरन का शिकार किए हुए, क्यों ना आज वो मनोकामना पूरी करे। अरे लियो भाई, नेकी और पूछ पूछ, चलिए मेरे साथ। भेड़िया लियो को एक हिरन के कस्बे के पास ले जाता है, जहाँ काफी सारे हिरन अपने परिवार के साथ रहते थे। वहीं पर नित्या नाम की हिरन अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। नित्या जल्द ही एक तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे देख भेड़िया कहता है, देखो लियो, सामने वो हिरन का परिवार दिख रहा है, वही हमारा टारगेट है आज। अरे वाह दोस्त, तुमने तो आज मेरी इच्छा पूरी ही कर दी। चलो हमला करते हैं। लियो और भेड़िया दोनों हमला करते हैं। अचानक हुए हमले से सारे हिरन इधर उधर भाग जाते हैं। उसी बीच भेड़िया नित्या को पकड़ लेता है और लियो नित्या के पति को। तब नित्या कहती है, देखो हमें छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, कम से कम मेरे आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। अरे तेरे पास तो 2 बच्चे हैं, अब तो मैं तेरे तीसरे वाले बच्चे के बारे में ही सोच रहा हूँ कि वो कितना स्वादिष्ट होगा, इसीलिए तो तुझे पकड़ा है। अरे भेड़िए, बात क्या कर रहा है, जल्दी से खत्म कर उसे। ऐसा कहकर लियो नित्या के पति को मार डालता है और उसे खा जाता है। नित्या और उसके बच्चे रोते रहते हैं कि तभी लियो की पत्नी लियाना वहां आती है। रुक जाओ लियो और भेड़िए। लियाना एक सुंदर सफेद शेरनी थी, जिसका फर सुबह के सूरज की तरह चमक रहा था। वो उसके पास आई। उसने हिरन के दोनों बच्चे नीलू और किरण को संभाला और कहा, लियो और भेड़िए, क्या तुम्हें वाकई इस बेचारे जीव का शिकार करने की जरूरत थी? तब लियो चौंक जाता है और कहता है, लेकिन लियाना, ये जंगली जानवरों का ही तरीका है, हमें अपने परिवार के लिए भी तो भोजन चाहिए। लियाना की कोमल आंखें घायल हिरन को देखते ही नरम पड़ गई, जो भेड़िए के पंजों के नीचे कांप रही थी। तब उसने कहा, लेकिन कभी कभी दया की ताकत बहुत ही शक्तिशाली होती है। जरूरत न होने पर आखिर तुम दोनों ने शिकार क्यों किया? ये सुनते ही लियो ने हिचकिचाते हुए हिरन की ओर देखा। उसकी शिकार करने की प्रवृत्ति ने तो उसे हिरन को खाने के लिए कहा, लेकिन लियाना के प्रति उसके सम्मान ने उसे फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया। तब लियो कहता है, ठीक है, हम इसे जाने देंगे। भेड़िए, छोड़ दो उसे। तभी हवा में एक खतरनाक दहाड़ सुनाई दी। भेड़िया चीख उठा। भूखे भेड़िए की आंखें गुस्से से चमक रही थी। वो हिरन को लेकर थोड़ा पीछे हटा। वो कब्जे में आई हुई हिरन नित्या को देखते हुए अपने ओठ चाट रहा था। तभी वो कहता है, पीछे हटो, मैं मेरे शिकार को कभी नहीं छोड़ता। लियो को तुमने कुछ नहीं कहा, उसने अपने शिकार को मजे से खा लिया। अब भला तुम मुझे क्यों रोक रही हो? क्योंकि वो गर्भवती है भेड़िए, देखो उसे और उसके बच्चों को। बेचारे बच्चे भी डरे और सहमे हुए अपनी माँ के पास बैठे रो रहे थे। नित्या अभी भी भेड़िए के पंजों के नीचे फंसी हुई थी। तब लियाना ने एक जोर की दहाड़ लगाई। उसका फर खड़ा हो गया। तब उसे हमला करने की तैयारी में देख भेड़िया कहता है, शेरनी, तुम्हें जो कहना है अपने पति को कहो, मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। देखो, मुझे इस हिरन को खाने दो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। तब ये सब देख हिरन का बच्चा नीलू अपनी छोटी आवाज में कहता है, माँ, क्या हम मर जाएंगे? ये अंकल हमें मार डालेंगे क्या? नित्या कुछ नहीं कह पा रही थी। तब लियाना सामने आती है और कहती है, इधर आओ, मेरे पास आओ बच्चों, तुम डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन लियाना को ये सब करते हुए देख भेड़िए को और भी ज्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगा, अगर तुम एक और कदम उठाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। अपने दोस्त भेड़िए को
पत्नी लियाना को यूं धमकी देते हुए देख लियो चौंक गया। तब वो आगे आकर दहाड़ मारते हुए कहने लगा, खबरदार भेड़िए, अगर तुमने मेरी पत्नी को कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। माना कि जंगल का नियम है शिकार करके खाना, लेकिन ये सिर्फ हम मांस खाने वाले शिकारियों पर ही लागू होता है। ये हिरन और इनके जैसे कई जानवर भी जंगल में रहते हैं। अब वो शिकार करके नहीं खाते तो क्या उन्हें जंगल छोड़ देना चाहिए? बोलो मुझे, कहाँ जाएंगे वो सब मैं नहीं जानता लियो। मुझे इतना पता है कि मुझे शिकार करना है पेट भरने के लिए, और अगर मेरे और मेरे शिकार के बीच में अगर तुम भी आओगे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनकर लियो दहाड़ मारते हुए भेड़िए पर हमला कर देता है। दोनों आपस में खूब लड़ने लगे। कभी लियो भेड़िए पर भारी होता तो कभी भेड़िया लियो पर। काफी देर चली ये लड़ाई। आखिर में लियाना भी कूद पड़ी लड़ाई में और अब दोनों मिलकर उस भेड़िए से लड़ने लगे। हिरनी बेचारी अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह पर जाकर खड़ी हो गई। तभी भेड़िया दोनों से लड़ते लड़ते थक गया और उसे एहसास हुआ कि वो पराजित हो जाएगा। तब वो हताश में गुर्राते हुए मुड़ा और वहां से वापस चला गया। भेड़िए के गायब होते ही लियाना ने हिरन से कहा, चलो अब तुम सुरक्षित हो। हिरन नित्या ने लियाना के सामने बड़े ही आदरपूर्वक सर हिलाया और फिर लंगड़ाते हुए ऊंची घास में चली गई। हिरन के बच्चे नीलू और किरण ने अपनी माँ को संभाला। तब नीलू कहता है, माँ पिताजी तो नहीं रहे, अब हमें कौन संभालेगा माँ? जंगल बहुत बड़ा है और भेड़िए के अलावा भी कई सारे जानवर हैं जिनका हम आसानी से शिकार हो सकते हैं। तब उनकी बातें सुनकर लियाना कहती है, तुम सब घबराओ मत, अब तुम मेरे साथ रहोगे। कोई जंगल का जानवर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको बचा लिया। सच्ची ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं बल्कि करुणा में होती है। ये सुनकर लियो ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और लियाना से कहा, लियाना, तुम हमेशा सही काम करना जानती हो। शायद हमें एक से ज्यादा तरीकों से इस जंगल के शासक हो सकते हैं। शिकार से ही जीवन जीना जरूरी नहीं है। हम दूसरे तरीकों पर भी काम करेंगे ताकि शाकाहारी जानवरों को कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ ही सफेद शेरनी ने अपने परिवार के साथ डूबते सूरज के नीचे अपनी यात्रा जारी रखी, ये जानते हुए कि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि सबसे शक्तिशाली शक्ति भी दयालु हो सकता है। नीति: असली ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं बल्कि दया दिखाने में भी होती है।